वेलकम टू पोल्ट्री यूनिवर्सिटी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद ज़हूर है और मैं सर्टिफाइड पोल्ट्री कंसल्टेंट हूँ। आज हम आपको पोल्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के मुतालिक बताएंगे जिसको मोस्टली लोग जो पोल्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, मिसाल के तौर पर डॉक्टर, सुपरवाइज़र और फार्मर, वो इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, इस बीमारी को नेगलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके शेड पर सांस का मसला आ जाता है, सांस बड़ी मुश्किल से सांस लेता है, आंखों से जो है रतूबतें निकलती हैं, ठीक है, चेहरा स्वेल हो जाता है और प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है, तो मोस्टली लोगों का यही ख्याल होता है कि या तो ये H9 है या एनडी है या आईबी है या कुराइजा है, तो उसका जो है ना दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना हमारा साइलेंट किलर है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इस बीमारी पे सबका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इस बीमारी के मुतालिक आपको बताऊंगा। ये कोई बीमारी नई नहीं है, पुरानी है। इसको हम कहते हैं SHS स्वोलन हेड सिंड्रोम या एवियन मेटानिमोवायरस, जो कि निमोवायरडी फैमिली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से होती है। इसमें मोस्टली आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स हैं, साइंसेज हैं और आपका इम्यून सिस्टम वो मुतासर होता है। तो इसमें क्या होता है कि बर्ड जो है सांस का मसला आता है जिसकी वजह से उसकी जो है सांस लेने की जो ताकत है वो कम हो जाती है, स्वेलिंग होती है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, खराटों की साउंड्स आती हैं, ठीक है, सन से स्वेल हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें उसकी तरफ लेके जाती हैं कि या तो ये इन्फ्लुएंजा होगा, एनडी होगी या कोलेरा होगा। तो इस तरफ हम जाते नहीं, एसएचएस की तरफ। तो सेम साइन जो है ना जिसमें कफिंग है, स्नीजिंग है, बड़ी मुश्किल से सांस लेना बढ़ लेता है, रैटलिंग साउंड है, तो ये सारी जो साउंड है वो इसमें आती है। उसके बाद जो एसएचएस में सबसे जो मेन है उसमें साइंसेज इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या होता है कि साइंसेज की स्वेलिंग हो जाती है, आपकी फेशियल स्वेलिंग हो जाती है, इसमें डिस्चार्ज, क्रिस्टी डिस्चार्ज होता होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इसको बाकी बीमारियों से अलहदा करती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो सबसे बड़ा, एक तो चलिए ठीक हो गया, हेड स्वेलिंग होगी, सन से स्वेलिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये सच ऐसा सांस की बीमारी है और साथ रिप्रोडक्टिव की है, जिसमें से लेयर है, आपके ब्रीडर है जिनसे आपने चिक्स लेने होते हैं या आपकी प्रोडक्शन लेनी होती है, तो उसको ये मुतासर करती है, 10 से 15% प्रोडक्शन डाउन होती है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो SHS है ना, ये क्या है, ये गेटवे है। गेटवे ऐसा है कि ये मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया है उनकी ओपनिंग कर देती है, ताकि बर्ड जो है ना उसका जो है इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होता है। मिसाल के तौर पर ये इम्यूनो कंप्रोमाइज है, लिम्फाइड्स डिप्लीशन कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड का जो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसमें जो सेकेंडरी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जिस तरह इकोलाई है, पास्टरेला मल्टोसिटा है, माइकोप्लाज्मा है, उसको जो है ना वो एंट्री मिल जाती है और फिर वो जो है ना आपकी प्रोडक्शन लॉसेस शुरू हो जाते हैं, आपके बर्ड की वो परफॉर्मेंस नहीं आती है जो कि आनी चाहिए। अब ये सारी चीजें होंगी। अब SHS करता क्या है, ठीक है, मतलब कि आपने मसले आए, साइंस स्वेलिंग हुई, हेड स्वेलिंग हुई, सारा कुछ हुआ। अब क्या हुआ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंस ये कि आपका पैसा ज़ाया होएगा। कैसे ज़ाया होगा कि बर्ड, अगर आपका ब्रॉयलर है तो आपका वेट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये ब्रॉयलर में इसको हम SHS कहते हैं, सोलन हैंड सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड ब्रॉयलर में क्या करता है कि उसकी फेशियल स्वेलिंग हो जाती है और बर्ड कुछ खा पी नहीं सकता, FCR आपकी डाउन हो जाती है, आपका इकोनॉमिक लॉस होता है, आपकी एग प्रोडक्शन काफ़ी डाउन होती है, ब्रीडर में, लेयर में आपकी प्रोडक्शन काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है, 10-15% तक इसमें जो है ना आपकी प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। तो क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको SHS पे पूरा फोकस करना चाहिए, उसकी वैक्सीनेशन पे ध्यान देना चाहिए, उसकी जो है बायोसिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब ये सारे जो क्लिनिकल साइन आ गए, तो हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं कि अगर तो क्लिनिकल साइंस आ गए हैं या आपने वैक्सीन करवाई हुई है, तो उसके 20-25 दिन बाद आप उसके टेस्ट करें, उसकी एंटीबॉडीज जो है टाइटर चेक करें, PCR करवाएं, सही है, उसके सेंसेस से स्वैब ले लें, मतलब के सैंपल लें, कट करके भेज दें उसको, हिस्टोपैथोलॉजी करवा लें, ठीक है। तो ये करवाएं तो आपका जो है बर्ड में आपको पता चल जाएगा कि SHS के क्या टाइटर आ गए हैं। इससे बचने के लिए सिंपल है, बायोसिक्योरिटी का खास ख्याल रखें,
सर्वेलेंस करते रहें। उसके बाद उसको वैक्सीनेशन ड्यूरिंग रेयरिंग और बिफोर प्रोडक्शन लाजमी का। ब्रॉयलर में मोस्टली जो है ना हम मतलब जब आंखें सूज जाती हैं, बर्ड खाया जाए तो मोस्टली जो है ना। और दूसरी एक मजे की बात बता दूं आपको कि इसमें नर्वस साइन भी आते हैं, कि जो SHS है इसमें नर्वस साइन आते हैं। तो जब आपकी हेड स्वेलिंग होती है, फेशियल स्वेलिंग होती है, नर्वस साइन आए होते हैं, तो ब्रॉयलर बाद में जब ये जारी होती है तो हम उसको यही समझते हैं कि यार ये एंडी है, ये H9, तो इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो मेरी यही फार्मर से रिक्वेस्ट है कि आप जो SHS की लाइव वैक्सीन है ब्रॉयलर में भी इसको इस्तेमाल करवाएं। खास तौर पर मुझे अच्छी कंपनीज हिप्रा है, हिप्रा की SHS जो है लाइव आ रही है, तो उसको ब्रॉयलर में आप यूज करवाएं। उसके बाद जो लेयर है या ब्रीडर में उसमें आप ड्यूरिंग रेयरिंग में एक श्योर लाइव करें और एक फील्ड बिफोर प्रोडक्शन करें। तो आपका ये जो साइलेंट किलर है SHS, जिसकी तरफ अभी तक हमारा ध्यान नहीं जा रहा मोस्टली फार्मर का और डॉक्टर का सुपर, इससे हम बच सकते हैं, क्योंकि ये गेट वे है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए साल्मोनेला इकोलाई का, ठीक है जी का। और सबसे बड़ा आपका इम्यून सिस्टम मुतासर हो, जितनी मर्जी आप वैक्सीन करवाएंगे आपके लिम्फाइड डिप्लीशन हो जाएगी, इम्यूनो सप्रेशन आएगी, और आपका सब कुछ किया कराया जो है ना वो खू में जाएगा। तो ये बीमारी जो है इसके मुतल्लिक उम्मीद है मैंने आपको काफी कुछ बता दिया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा ख्याल रखें, इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं, बायोसिक्योरिटी टाइट रखें, सर्वेलेंस करते रहें। ये 3 चीजें रखेंगे तो इस खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं, आप बच सकते हैं, आपका पैसा बच सकता है, आपका टाइम बच सकता है, आप मतलब कि इससे बच सकते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।